ये हो गया आपका अनिषेचित अंडाणु। अनिषेचित अंडाणुओं के द्वारा नई संतति का या नई संतति का निर्माण, नई संतति के निर्माण की प्रक्रिया ठीक है। तो ये अनिषेचित अंडाणुओं के द्वारा नई संतति के निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक, अब देखिए संतति विकसित हो जाता है इस प्रकार की जो जनन होता है, मतलब अनिषेचित अंडाणुओं के द्वारा नई संतति निर्मित होने की प्रक्रिया को भी अनिषेक जनन कहते हैं। अब ये अनिषेक जनन दो प्रकार का होता है। पहला आपका कृत्रिम, क्या है, कृत्रिम अनिषेक जनन, कृत्रिम अनिषेक जनन, और दूसरा है आपका प्राकृतिक अनिषेक जनन। इस प्रकार से ये दो प्रकार के अनिषेक जनन हो गए। पहला जो आपका कृत्रिम अनिषेक जनन है, कुछ जीवों में अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना ही परिवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं, यह कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है। मतलब अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से कुछ जीवों में, अभी कृत्रिम क्या है, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा या आर्टिफिशियल तरीके से, तो इसको आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल पैथोजेनेसिस। ये जो आपका है वही है आर्टिफिशियल पैथोजेनेसिस। इस प्रकार से कृत्रिम मतलब कुछ जीवों के अंडाणुओं में कृत्रिम रूप से निषेचन संपन्न कराया जाता है। कुछ जीवों के अंडाणुओं में मुख्य रूप से आप कहें तो उनके अंडाणुओं को कृत्रिम निषेचन के माध्यम से बिना परिवर्धन के ही नए जीवों को निर्मित करने हेतु प्रेरित किया जाता है, यह कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है। कहें तो कुछ जीव, जैसे कुछ जीव ले लीजिए, उन जीवों में कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना ही परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है या परिवर्धन कराया जाता है और उसके द्वारा जीवों को उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार से यह क्रिया कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से आते कौन कौन से जीव हैं? मेढक, समुद्री अर्चिन आदि, मतलब समुद्री अर्चिन, मेढक या अन्य जीव सम्मिलित हैं। यह आपके समझ में आ रहा हो तो एक बार मैं पुनः स्पष्ट तौर पे और एक बार स्पष्ट करना चाहूंगा। कृत्रिम अनिषेक जनन आपने देखा, यह अनिषेचित अंडाणुओं के द्वारा नई संतति का विकास करने की प्रक्रिया। तो उसी प्रकार कुछ जीवों में अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है या कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना ही, किसके द्वारा, मतलब कृत्रिम रूप से। यदि आप कहें कि ये हो गया आपका प्रमुखतया कुछ जीवों में कृत्रिम रूप से अंडाणुओं को लिखिए आप, जीवों में अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना
मतलब कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है। यह प्रक्रिया कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाती है। कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाती है। कृत्रिम अनिषेक जनन कुछ जीवों में अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना ही परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब आप समझें तो बगैर कुछ जीव होते हैं, उनके अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से बगैर निषेचन के परिवर्धन हेतु प्रेरित करने की क्रिया कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाती है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका मेढक, क्या है मेढक, और दूसरा है आपका समुद्री अर्चिन। इस प्रकार ये हो गया आपका कृत्रिम अनिषेक जनन। अब ये है आपकी प्राकृतिक अनिषेक जनन। एक तो कृत्रिम रूप से मतलब इसको मानव के द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम कहा गया। दूसरी आपकी प्राकृतिक अनिषेक जनन अब देखिए दूसरा जो है आपका वो है प्राकृतिक अनिषेक जनन। ये हो जाएगा आपका नेचुरल पैथेनोजेनेसिस। इस प्रकार से प्राकृतिक अनिषेक जनन, अभी आपने कृत्रिम पढ़ा, कृत्रिम में मुख्य रूप से बगैर निषेचन के अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से परिवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है, हो गया कृत्रिम निषेचन। अब कृत्रिम अनिषेक जनन और दूसरा आपका प्राकृतिक अनिषेक जनन है। तो ये कुछ जीवों में अनिषेक जनन एक नियमित घटना के रूप में होता रहता है। तो आप लिख सकते हैं इसको कि कुछ जीवों में अनिषेक जनन नियमित रूप से संपन्न होता है, जिसे प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। ये हो मतलब नियमित रूप से प्राकृतिक रूप से ही चलता रहता है, तो इस तरह की घटना को प्राकृतिक अनिषेक जनन कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक अगुणित अनिषेक जनक है जनन अनिषेक जनन, अगुणित अनिषेक जनन, दूसरा है द्विगुणित अनिषेक जनन। तो इस प्रकार से नंबर 1 जो आपका है वो है प्राकृतिक अनिषेक जनन का जो पहला प्रकार है वो है आपका अगुणित अनिषेक जनन। इस प्रकार की क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। इनमें से कुछ बिना निषेचन के ही जीव विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया आपकी ये हो गई अगुणित अनिषेक जनन। प्राकृतिक अनिषेक जनन में जो है आपका वो है सांप तथा कुछ कीट, एग्जाम्पल थे इसके। और जो आपका अगुणित अनिषेक जनन है ये मुख्य रूप से अगुणित अनिषेक जनन। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है
इस क्रिया में अर्ध सूत्री विभाजन के द्वारा मुख्य रूप से द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है। इनमें से कुछ बिना निषेचन के ही जीव विकसित हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इस क्रिया में असूत्रीय विभाजन के द्वारा द्विगुणित युग्मक बनते हैं तथा कुछ बगैर निषेचन के जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं तथा कुछ बिना निषेचन के जीवों में विकसित हो जाते हैं। ये सूत्रीय विभाजन के द्वारा जीवों के द्विगुणित युग्मकों का निर्माण होता है और निर्माण के पश्चात कुछ तो बगैर निषेचन के ही जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे मधुमक्खी के नर ड्रोन। तो ये बिना निषेचन के जो नर ड्रोन होते हैं, नर ड्रोन मधुमक्खी के जो नर ड्रोन है वो बिना निषेचन के उत्पन्न हो जाते हैं, जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगुणित अनुसेक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, मतलब यह क्रिया सूत्रीय विभाजन इसमें संपन्न होता है। असूत्रीय विभाजन के पश्चात द्विगुणित युग्मक बनते हैं, कुछ बगैर निषेचन के ही जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया आपकी हो गई अगुणित अनुसेक जनन। अगला जो है आपका द्विगुणित अनुसेक जनन, उसको अगले दिन हम पढ़ाएंगे। आपसे अनुरोध है जो भी समस्याएं हो और जो अपील हमने किया है उस अपील पर गंभीरता के साथ आप विचार करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।